हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और हम हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है और हम भक्ति काल में अब निर्गुण धारा की जो संत काव्य है धारा है उसका अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और आपको चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और मनोज कुमार मिश्रा द्वारा जो हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। वो भी बुक मैंने कंप्लीट करा रखी है, 1-2 चैप्टर और रह गए हैं उसके, तो वो भी मैं कंप्लीट करा दूँगी चाहे मिलते ही। तो हम बिना देरी किए हुए संत काव्य का अध्ययन शुरू करते हैं। संत काव्य के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं, जिसमें से प्रमुख रूप में उल्लेखनीय हैं उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म तथा सूफी दर्शन। संतों के चिंतन, जीवन दर्शन और काव्य धारा पर उपनिषदों का व्यापक प्रभाव है। उपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म, जीव, जगत और माया संबंधी विचारधारा के साथ ही ब्रह्म के स्वरूप वर्णन से संबंध उपमानों और अप्रस्तुत योजनाओं को संत कवियों द्वारा प्राय उसी रूप में ग्रहण कर लिया गया। उपनिषद के अनंतर संत काव्यधारा और संत दर्शन का मुख्य आधार शंकर का अद्वैत दर्शन। संतों की विवर्त भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणव भावना, साधना पक्ष और भक्ति पद्धति पर आचार्य शंकर की विचारधारा के व्यापक प्रभाव है। आचार्य शंकर और निर्गुण संत कवि दोनों इस विषय में एक मत हैं कि जीव विशुद्ध ब्रह्म तत्व है, जो भिन्नता की उपलब्धि होती है वह माया अथवा अविद्या जनित उपाधि है। संतों ने आत्मा की सर्वरूपता, सर्वभावात्मक एवं सर्वशक्तिमत्ता प्रतिपादित की है। ये भावनाएं भी शंकर के सिद्धांत के अनुकूल हैं। संत परंपरा में आत्मा की अखंडता, एक रसता, अद्वैत रूपता एवं अकथनीयता का प्रतिपादन भी शंकर सिद्धांत के अनुरूप है। संत काव्य और संत दर्शन पर नाथ पंथ का भी प्रचुर प्रभाव है। नाथपंथी कवियों एवं विचारकों के शून्यवाद, उनके द्वारा गुरु की प्रतिष्ठा और सृष्टि, कर्म, आत्मा, जीव आदि के विषय में उनकी मान्यताओं से संत कवि अनेकाकाश प्रभावित रहे हैं। संत साधना में योग प्रक्रिया की जो प्रधानता है उसका मूल स्रोत नाथपंथी साधना पद्धति ही है। तंत्र साधना भी संत मत पर प्रभाव रहा है। यद्यपि कबीरदास ने स्पष्टता कहा है, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। तथापि कबीर के अनंतर उनकी परंपरा में अवतरित और विकसित संप्रदायों में तंत्र साधना का स्वरूप प्रमुख रहा है। मूलक ग्रंथ पंथ और निरंजनी संप्रदाय में इस प्रभाव को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। इस्लाम के संपर्क और प्रभाव के कारण संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद से प्रभावित हुई। इस्लाम की देन निषेधात्मक अधिक रही, विधेयात्मक कम। मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के बहिष्कार का मूल आधार इस्लाम धर्म में ही है। इस्लाम ने सामाजिक असमानता को दूर करने की भी चेष्टा की। सत्य यह है कि एकेश्वरवाद उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। अतः कबीर प्रभृति संत कवियों ने हिंदू मुसलमान दोनों को एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को बहुदेव उपासना के अभिशाप से छुटकारा मिला। इस संदर्भ में दार्शनिक एवं सांस्कृतिक धरातल पर सूफी से प्राप्त प्रेरणा भी उल्लेखनीय है। संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि सूफी दर्शन के प्रभाव का परिणाम है। सूफी मत ने संतों की विचारधारा को ही नहीं, अभिव्यंजना शैली को भी प्रभावित किया। इस संप्रदाय के साधनात्मक एवं भावनात्मक आदर्श संत कवियों को निरंतर प्रभावित करते रहे। सूफी मत ने देशव्यापी धार्मिक कटुता को समाप्त करके प्रेम, सहिष्णुता, औदार्य एवं मधुरता की भावना का प्रसार किया। यह कार्य ज्ञान मार्गी संतों के सहचर्य व सहयोग से ही संभव हुआ। उस युग में ज्ञान मार्गी संत कवियों ने धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र की रूढ़ियों की उपेक्षा एवं आलोचना की। उन्होंने निगम, आगम, पुराण आदि को महत्वहीन प्रमाणित किया, किंतु बौद्धों का दुखवाद एवं शून्यवाद, वज्रयानियों की तांत्रिक साधना, सिद्धों की गुणोक्तियों के रूप में उलटवासियां तथा नाथ संप्रदाय की योग साधना तथा काव्य साधना किसी न किसी रूप में संत काव्य में समाहित हुई। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं एवं ब्राह्मण आचारों की जो आलोचना अद्योपात
कि वह सब बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है। यह भी उल्लेखनीय है कि मध्य युग में निर्गुण भक्ति के मुख्य संस्थापक स्वामी रामानंद ने साधना एवं भक्ति के द्वार शूद्रों तथा निम्न वर्गों के लिए भी खोल दिए। भक्ति में प्रेम तत्व का समावेश कर उन्हें उससे और भी सुसाध्य और स्पर्श ग्रहणीय स्वरूप प्रदान किया। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप। संतों ने नाम जप को साधना का आधार माना। नाम समस्त संशय और बंधनों को विच्छिन्न कर देता है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। निर्गुण भक्ति का द्वितीय मूल तत्व मानसिक भक्ति है। संत मत के अनुसार भक्ति आडंबर विहीन होती है, इसलिए संत काव्य में वैष्णवों की नवदा भक्ति पद सेवा अर्चना वंदना आदि का कर्मकांड सम्मत तथा परंपरा समर्थित रूप नहीं मिलता। साधना मार्ग को व्यवहारिक एवं सरल रूप प्रदान करने में ही संत मत की सार्थकता है। इस भक्ति पद्धति का तृतीय मूल तत्व प्रेम के माध्यम से कर्मकांड की अनपेक्षित दुरूहता को दूर करना है। प्रेममयी भक्ति का अनुभव व्यक्त करते हुए कबीर लिखते हैं, हरि रस पिया जानिए जे कबहु न जाए खुमार, मैं मता घूमत फिरे नाही तन की सार। निर्गुण भक्ति का चतुर्थ एवं सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म के सूत्र में निबद्ध करना जहाँ जाति वर्ग और वर्ण संबंधी भेद न हो। साधना का यह द्वार सबके लिए उन्मुक्त था। इस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का भेद भी विलुप्त हो गया और भक्ति के क्षेत्र में सब समान प्रमाणित हुए। निर्गुण भक्ति का पंचम तत्व है सहज साधना। संतों की भक्ति पद्धति आनंद और शांति से संयुक्त शुद्ध अंतःकरण की वह स्वाभाविक शक्ति है जहाँ कृत्रिमता स्वतः विलीन हो जाती है। सहज साधना का यह मार्ग सर्वथा अभिनव और क्रांतिकारी था तथा इसके धार्मिक जीवन की दुरूहता को सदैव के लिए हटा दिया। आगे संत संप्रदाय विश्व संप्रदाय है और उसका धर्म विश्व धर्म। इस विश्व धर्म का मूल आधार हृदय की पवित्रता है। पवित्रता सम्मत स्वाभाविक और सात्विक आचरण ने ही यहाँ धर्म का बृहद रूप ग्रहण किया। समस्त वासनाओं इच्छाओं एवं द्वेषों से रहित हृदय की निसीम सीमा में विशाल धर्म का प्रवेश और समावेश संभव है। यह सब सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। यह भक्ति और मुक्ति का दाता तथा ज्ञान चक्षुओं का उद्घाटक है। संत संप्रदाय ने गुरु को ब्रह्म से महान माना। स्वयं कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए। आगे उपलब्ध सामग्री साहित्य का निर्णय। संत साहित्य भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण उसमें किसी शास्त्र अथवा सिद्धांत के प्रति आग्रह व्यक्त नहीं हुआ है। यह बात साधना क्षेत्र और साहित्य जगत दोनों में ही समान रूप से लक्षित होती है। निर्गुण काव्य के धारा के संत कवि सामान्यतः समाज के निम्न वर्ग में अभिभूत हुए थे। संत ने उन्हें आदरणीय नहीं समझा। वे साधना विहीन वातावरण में उत्पन्न हुए तथा साहित्य भाषा व्याकरण आदि के अनुशीलन से वंचित रहे। इसलिए उनकी काव्य भाषा में परिष्कृत परिमार्जित परिनिष्ठित और साहित्यिकता नहीं है। संतों का भाषादर्श सहजता और सरलता की ओर उन्मुख है। सत्य का निरूपण, सत्य का विवेचन एवं सत्य का प्रचार प्रसार उनकी कविता का मूल लक्ष्य था। उनका ध्यान न काव्य सौष्ठव की ओर था, न भाषा की परिमार्जन की ओर था। जहाँ तक यह कवि और कवि कर्म की उन्हें स्वतः आलोचना की। संत काव्य में साधारणीकरण भी है और वस्तु स्थिति का सौंदर्य भी। इसका रचना भाव विभाव अनुभाव और संचारी भावों की दृष्टि में रस निष्पत्ति के निस्मित नहीं की गई। वस्तुतः इस ओर उन कवियों की प्रवृत्ति भी नहीं थी। वस्तुतः भक्ति रस का पान करने से ये ऐसी आत्मविस्मृत अवस्था में पहुंच गए थे कि काव्य रस या लौकिक रसों का इन्हें ध्यान भी नहीं रहा था। संत कवियों का लक्ष्य काव्य रचना नहीं था। उनकी रचनाओं में जन जन के हित और उसके उद्बोधन की भावना सन्निहित थी। भावों के स्पष्टीकरण के लिए उन्हें प्रतीक उपमा और रूपकों की योजना आवश्यक थी किंतु इसमें संदेह नहीं कि काव्य उत्कर्ष अथवा काव्य सौष्ठव उनका साध्य नहीं था। उनकी भाषा का रूप भी स्थिर नहीं है। शब्द विन्यास की दृष्टि से उसमें
उस कोटि की साहित्यिकता नहीं मिलती जैसे राम काव्य, कृष्ण काव्य आदि किसी सीमा तक प्रेम आख्यानक का सुलभ है। इन काव्य धाराओं के प्रमुख कवियों की भाषा में प्राय जो परिमार्जित प्रभाव, परिनिष्ठित और सौष्ठव विद्यमान है, वह निर्गुण काव्य धारा में दुर्लभ है। फिर भी संत काव्य की यह विशेषता है कि उसमें भाषा का सहज, सरल एवं कृत्रिमता विहीन रूप उपलब्ध होता है। संत कवि पर्यटनशील थे, उनकी भाषा में विभिन्न देशों की शब्दावली का सम्मिश्रण है, किंतु जहाँ यह भाषा जनसाधारण तक भावों को पहुँचाने में विशेष सहायक हुई, वहीं विविध भाषा और बोलियों के शब्दों का सम्मिश्रण के कारण इसमें साहित्यिकता का समावेश नहीं हो पाया। संतों की उस परंपरा में जिसका प्रवर्तन कबीर ने किया, सतस कवि अभिभूत हुए, परंतु उनने ना वे सब सच्चे अर्थों में कवि कहे जा सकते, न उन सबका काव्य साहित्य में उल्लेखनीय है। निर्गुण काव्य धारा में विशेषतः कबीर, दादू, सुंदरदास और हरिदास, निरंजनी, सखियाँ एवं साखियाँ एवं पदों में सशक्त अभिव्यंजना, गंभीर रहस्यात्मक उक्तियाँ, प्रभावशील प्रतीक और भाषा का स्वाभाविक प्रभाव विद्यमान है। इनके काव्य में गंभीर अनुभूति की कलात्मक व्यंजना दुर्लभ नहीं है। वैसे संत काव्य जन साहित्य है, इसमें जन भावनाओं को जागृत करने के लिए अथक परिश्रम किया गया है। इस प्रयास में संत कवियों को आशातीत सफलता मिली। उनके अनुयायियों ने पंथ एवं संप्रदायों का गठन किया। इनमें सामान्यतः जनता का निम्न वर्ग को भी सम्मिलित हुआ है। इस पृष्ठभूमि में यह कहना उचित होगा कि संत काव्य धारा का जो महत्व सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से है, वह साहित्यिक दृष्टि से नहीं। साहित्य की जो लौकिक सीमाएं तथा काव्य शास्त्रीय एवं भाषा वैज्ञानिक स्वीकृति है, उनमें इस काव्य धारा को नहीं बांधा जा सकता, परंतु परमार्थिक, लौकिक एवं दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने वाले संत साहित्य का अपना महत्व है। वर्गीकरण एवं प्रवृत्ति विश्लेषण। संत काव्य का वर्गीकरण दो दृष्टियों से संभव है। एक तो शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से, दूसरा संत कवियों द्वारा गृहीत साधना प्रणाली की दृष्टि से। दार्शनिक विचारधाराओं की पृष्ठभूमि में निर्गुण काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया है। कबीर, दादू, मलुकदास आदि पूर्णतः अद्वैतवादी हैं, जबकि नानक भेदाभेदवादी हैं। कबीर तथा उनकी परंपरा में उल्लेखनीय अद्वैतवादियों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा पूर्ण रूपेण एक है। इनके विपरीत नानक तथा उनके अनुयायी का अभिमत है कि परमात्मा और आत्मा में बड़े और छोटे का अंतर है। इस प्रकार इन संतों की विचारधारा अपने देशिक सिद्धांतों से साम्य रखती है और संत कवियों के वर्गीकरण का द्वितीय आधार उनकी साधना प्रणाली है। संत साधकों में एक वर्ग ऐसा है जो योग साधना से पूर्णतः प्रभावित है। सो हंस, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, सूरती, नीरती आदि का उल्लेख तो सभी ने किया है, परंतु हठ योग साधना की सूक्ष्मताओं का ज्ञान और अनुभव कबीरदास, सुंदरदास तथा हरिदास, निरंजनी की विशेष रूप से था। इन्होंने सामान्य जनता के लिए सहज साधना का विधान किया तथा विशिष्ट साधकों को कुंडलिनी की साधना के मार्ग पर अग्रसर होने का उपदेश दिया। इनके काव्य में वर्णित योग प्रक्रिया अनुभव समर्थित है। वैसे हठ योग, ध्यान योग, प्रेम योग आदि योग विधियों का जितना पुस्तकीय एवं अनुभूति मूलक ज्ञान सुंदरदास को था, उतना अन्य किसी संत कवि को नहीं। दादू, नानक, रैदास, जंबनाथ, सिंगा, भीषण, रज्जब, बाबरी साहेब, मलुकदास, बाबा लाल आदि की साधना पद्धतियों में योग तत्व की प्रधानता नहीं है। इन्होंने कहीं कहीं सूरत योग शब्द योग का उल्लेख तो किया है, परंतु उनकी अंतर्गत और आग्रह के साथ नहीं। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्व का समावेश हो गया। कबीर जैसे द्वैतवादी और निर्गुण दर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्व के दर्शन होते हैं। रैदास, मलुकदास आदि की रचनाओं में भी यह तत्व बहुलता से पाया जाता है। सगुण की ओर उनकी यतित किंचित प्रवृत्ति अन्य प्रकार से भी प्रमाणित होती है। उदाहरणार्थ, प्रत्येक संप्रदाय में सद्गुरु को अवतार माना गया है। इस संदर्भ में सद्गुरु के चित्र की उपासना में सगुण तत्व का ही प्रभाव परिलक्षित होता है। इसी प्रकार माला, तिलक, छाप आदि जिन उपकरणों की आरंभ में निर्गुणियों ने बड़ी निंदा की, वह कालांतर में उनकी साधना के अंग बन गए। माला, तिलक और छाप इसे बता सके। संप्रदाय के केंद्र स्थानों में सद्गुरु तथा उनकी परंपरा में अवतरित अन्य संतों की आरती भी होने लगी।
तात्पर्य यह है कि निर्गुण संत मत के अनुयायी कालांतर में किसी सीमा तक सगुण तत्व की ओर उन्मुख हो गए। निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज सिद्ध व नाथ कवियों की रचनाओं में तो मिलते हैं। आदिकाल में नामदेव ने भी इसी दिशा में योग दिया। आगे भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति कवियों में कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास प्रभृति संतों ने भक्ति भावना के प्रसार और भक्ति काव्य की रचना में न केवल स्वयं उल्लेखनीय योग दिया, अपितु उनकी शिष्य परंपरा में बाद में भी निर्गुण भक्ति काव्य की रचना होती रही। यहाँ प्रमुख संत कवि और उनके अनुयायियों का संक्षिप्त परिचय देना समुचित होगा। आगे रामानंद। रामानंद अपने गुरु के सर्वाधिक यशस्वी साधक एवं प्रगतिशील विचारक थे। संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय इन्हीं को है। नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है कि इनके अनेक शिष्य प्रशिष्य थे। इसमें अनंतदास, कबीर, पीपा, धन्ना आदि विशेष रूपेण उल्लेखनीय है। रामानंद को दीर्घ पवित्र एवं साधनात्मक जीवन प्राप्त हुआ, किंतु इनके आविर्भाव काल, निधन काल तथा जीवन चरित्र के संबंध में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती। भक्तमाल के अनुसार ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे। इनका आविर्भाव काल 14वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि ये कबीर और पीपा के गुरु थे और इन दोनों का आविर्भाव काल 1399 से 1425 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। रामानंद के निधन काल के संबंध में दो मत प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मत है कि इनकी मृत्यु 1663 में हुई थी, कुछ का मत है कि 1448 ईस्वी में शरीर का विसर्जन किया था। उपलब्ध तथ्य और उल्लेखनों के आधार पर निश्चित किया जा सकता है कि इनके आविर्भाव काल 1368 ईस्वी तथा निधन 1468 था। श्री भक्तमाल सटीक के अनुसार इनका जन्म प्रयाग कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और स्वामी राघवानंद दीक्षा गुरु थे। रामानंद द्वारा संस्कृत में विरचित ग्रंथों की प्रामाणिकता निश्चित नहीं है। उनकी गुरु राघवानंद की सिद्धांत पंचमात्रा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व है। नाभादास के मत से रामानंद दसदा भक्ति के आगर थे तथा दसदा भक्ति के प्रचार के साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान वृत्तियों प्रेमियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया और रामानंद से ही प्रेरणा ग्रहण कर कबीर ने साधना एवं भक्ति को सभी वर्णों तथा सभी वर्गों के लिए सुलभ कर दिया था। रामानंद बड़े उदार चेता मनस्वी थे। उन्होंने सामाजिक हीनता और असमर्थता की भावना को समूल नष्ट कर साधना का ऐसा भव्य एवं विशाल मंदिर निर्मित किया जिसके द्वारा सबके लिए उन्मुक्त थे। रामानंद की हिंदी रचनाओं में उनके प्रगतिशील आध्यात्मिक एवं साधनात्मक दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि धर्म ग्रंथों एवं उपासना के ब्रह्म साधना की आलोचना करते हुए उन्होंने अंत साधना का मार्ग प्रदर्शित किया। उनकी रचनाओं में ब्रह्म की प्रेम व भक्ति उपदेश है तथा उनकी काव्य भाषा पर्याप्त स्वच्छ है। अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में उन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके बाद 16वीं शताब्दी में संप्रदाय का संपर्क श्री संप्रदाय के साथ इतना बढ़ा कि दोनों में जो भेद था वह भावुक जनता के समक्ष अदृष्ट हो गया, परंतु वस्तुतः दोनों में भेद विद्यमान था। श्री संप्रदाय के आराध्य नारायण हैं और रामावत संप्रदाय के राम। रामावत संप्रदाय में साधनात्मक प्रक्रिया के साथ ही व्यवहारिक जीवन की उदारता, सहृदयता, सहिष्णुता की भावना प्रचुर थी। इस संप्रदाय का मूल मंत्र राम या सीताराम और आराध्य देव श्री राम वे निर्गुण निराकार आगम अगोचर होते हुए भी संतों, भक्तों और आर्त जनों के परित्राण अवतार धारण कर लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कबीर दास के बारे में। कबीर दास के भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर दास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि थे जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ अवलोकित किया, सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। उन्होंने आविर्भाव काल का निर्णय करने के लिए उपलब्ध सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया: अंतःसाक्ष्य, सांप्रदायिक सामग्री, प्राचीन ग्रंथों एवं विद्वानों के अभिमत। अंतःसाक्ष्य की दृष्टि से उन्होंने केवल 2 प्रसंग, काजी द्वारा हाथी चलवाने तथा लोहे की जंजीरों में बंधवा कर गंगा में डुबोने के प्रयत्न का वर्णन किया। सिकंदर लोदी 1468 से 1517 द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन अनंतदास कृत कबीर परिचय में है,
उससे इन उल्लेख का पूर्ण साम्य है। तात्पर्य यह है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का दूसरा अंतःसाक्ष्य उनके द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का वर्णन है। यथा गुरु प्रसादी जयदेव नामा भगति के प्रेमी इन्हीं है जाना। कबीर द्वारा 12वीं 13वीं शताब्दी के इन दोनों संतों का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि उनका आविर्भाव काल 13वीं शताब्दी के अंत अथवा 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। कबीर की जीवनी से संबंधित मुख्य सांप्रदायिक सामग्री हैं: श्री पीपा की वाणी, भावतारण धर्मदास, कबीर गोरख गोष्ठ, कबीर चरित्र बोध, भक्तमाल, कबीर परिचय। पीपा ने कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की तथा भावतारण में उनके द्वारा विभिन्न युगों को अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन किया। कबीर गोरख गोष्ठी में गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचन को वाणी दी। कबीर चरितबोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के आविर्भाव काल 1455 विक्रमी संवत का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है। नावादास विरचित भक्तमाल 1585 ईस्वी में कबीर के संबंध में उल्लेखनीय है। भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करी गयो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाकी, आरुण दास दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णा संसट दर्शनी। ये नावादास के भक्तमाल की पंक्तियां हैं कबीर के बारे में। आगे है कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीरदास के व्यक्तित्व और जीवन दर्शन से संबंधित कुछ तथ्यों को उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहे थे। उनका निवास स्थान काशी था। उनके गुरु रामानंद थे। सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं दी थी। उन्हें 120 वर्ष का पवित्र जीवन पाया। उपयुक्त सामग्री के साथ ही वर्तमान लेखकों के अभिमतों का उल्लेख भी आवश्यक है। बिल के अनुसार कबीर का समय 1490 ईस्वी, फर्कुहर के अनुसार 1400 से 1518, हंटर की दृष्टि में 1300 से 1420 ईस्वी, मैकालिक के अनुसार 1398 1518 और बेस्कट स्मिथ तथा भंडारक के अनुसार 1440 से 1518। अंतःसाक्ष्य और कबीर चरित्र बोध के प्रमाण में निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कबीर का विवाह 1398 में हुआ और आविर्भाव काल के समान ही उनका अवसान काल भी अनिश्चित और रहस्यमय बना हुआ है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास के अनुसार उनका देहावसान मगहर में 1492 ईस्वी में हुआ। इस संबंध में एक संस्कृति भी प्रचलित है। संवत 1575 की मगहर को कौन, माघ सुदी एकादशी रो कौन में कौन। तात्पर्य यह है कि कबीर का निधन 1518-1575 विक्रमी संवत में हुआ। इस मंतव्य का समर्थन कबीर परिचय के इस उल्लेख से भी हो सकता है कि कबीर को 120 वर्ष का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ, अर्थात वे 1398 से 1518 तक विद्यमान थे। प्रसिद्ध है कि कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। द विस्तान 1617 के लेखक मुहसिन फानी और पैशाची भाषा की कृति प्रसंग पारिजात 1460 के लेखक चेतन दास के अनुसार भी कबीर के गुरु रामानंद थे। यहाँ उनके जीवन वृत्त के कुछ अन्य पक्षों का भी उल्लेख अपेक्षित है। जाति जुलाहा नाम कबीरा जैसे उल्लेख से स्पष्ट है कि जाति पाति के कटु आलोचक कबीर ने अपने को जुलाहा जाति का होना स्वीकार किया। यह अंतःसाक्ष्य सर्वथा विश्वसनीय है और प्रमाणिक है, किंतु कबीर पंथ में कबीरदास के माता पिता के विषय में किसी का मत उपलब्ध नहीं होता। कारण यह है कि कबीर पंथियों की दृष्टि में कबीरदास महापुरुष की पंथियों है कि नीरू जुलाहा और उसकी पत्नी रीमा के बालक के रूप में विद्यमान सत्य पुरुष को अपने यहाँ लाकर पालन पोषण किया। इस प्रकार जुलाहा परिवार में परिपालित सत्य पुरुष ने युग के शोषण बंधन शिथिलता करके सामाजिक जीवन का एक नया परिच्छेद उद्घाटित किया। जनश्रुतियों प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोहित और उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और कमाली। प्रियदास की सटीक भक्तमाल के अनुसार रैदास को स्वामी रामानंद ने दीक्षा दी, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख न होने से इस विषय में शंका होती है कि रैदास विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोना था। अपनी संत प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर, चित्तौड़ आदि स्थानों का भ्रमण किया। प्रसिद्ध है कि सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर वे दिल्ली गए। उनका मोक्ष स्थान काशी गंगा घाट था।
ये हम रैदास के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कबीर का हो गया था वहाँ पे कंप्लीट। रैदास मूलतः संत थे, फलस्वरूप कबीर की भांति उनका बल भी कला पक्ष की अपेक्षा प्रतिपाद्य पर अधिक रहा। उन्हें ब्रह्म मार्गी कवियों की भांति उनके लिए निर्गुण ब्रह्म अनुभूति और जिज्ञासा का विषय है। कभी वे उनकी सत्ता और स्वरूप की अभिव्यक्ति में अपनी असमर्थता स्वीकार करते तो अन्यंत्र उसे एक सुनिश्चित रूप देने के लिए उन्हें ईश्वर के समस्त रूपों में ऐक्य और अभिन्नता के दर्शन भी किए। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि ब्रह्म विधानों का विरोध कर उन्होंने अभ्यंतर साधना पर बल दिया। अपने भावों और विचारों के व्यक्ति के लिए उन्होंने सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा को अपनाया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू आदि शब्दों का मिश्रण था। उपमा तथा रूपक अलंकार कवि को विशेष प्रिय रहे। उनकी काव्य शैली की परिचयार्थ निम्नलिखित उदाहरण दृष्टव्य हैं। अब कैसे छूटे राम नाम पूरट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रदासा। रैदास की पंक्तियां हैं। आगे है नानक देव। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव 1469 से 1538 इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय ने उन्हें के जीवन काल में एक व्यापक संगठन का रूप धारण कर लिया था। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका संप्रदाय और भी व्यापक, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होता गया। नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुई, किंतु उसका स्वरूप धार्मिक तत्वों के रंग से अनुरंजित है। नानक देव समन्वयशील व उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके अद्भुत संगठनशील क्षमता, क्षमाशीलता और दूरदर्शिता विद्यमान थी। उनका आविर्भाव लाहौर के निकटस्थ राय भाई की तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। उनके पिता का नाम कालू चंद और माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्मस्थल अब ननकाना साहिब नाम से प्रख्यात है। बाल्यावस्था में उन्हें संस्कृत, फारसी, पंजाबी आदि एवं हिंदी की शिक्षा प्राप्त हुई। वे आरंभ से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और संत सेवा की ओर प्रमुख रहे। उन्होंने कुछ समय तक गृहस्थी भी चलाई। उनके 2 पुत्र हुए, जिनके नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद थे। पिता की भांति श्रीचंद भी विख्यात साधु हुए। उन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ब्राह्मणशील साधु थे। उन्होंने सभी दिशाओं में यात्राएं की और इन संदर्भ में सभी धर्मों और मतों के अनुयायी संतों से भेंट होती रहती थी। फलस्वरूप समाज और धर्म के संबंध में उनकी विचारधारा अनुभूति तथा समर्पण पर आधारित थी। धार्मिक रूढ़िवाद, जाति के संकीर्ण बंधनों तथा अनाचारों के प्रति उन्होंने सदैव विरोध स्वर उठाया और उनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना विद्यमान है, किंतु उनके साथ ही अन्य धार्मिक विचारधाराओं के लिए भी उनके मन में श्रद्धा थी। सत्य के प्रति आस्था के फलस्वरूप उनकी वाणी में स्पष्टता और उद्बोधन की प्रखरता मिलती है। कबीर की भांति उनके काव्य में शांत रस की निर्बाध धारा प्रवाहित हुई। यद्यपि कहीं कहीं करुण, अद्भुत एवं आदि अन्य रसों के अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है। नानक के अनुसार ईश्वर कृपा से तत्व दर्शन तो हो जाता है, किंतु उसे अनुभव की व्यक्ति सदैव नहीं हो पाती। आपे जाने आपे देही, आँखही सी भी केही जिसनो बख्शे सिफती सलाह, नानक पाती साहो। नानक ने अनेक पदों की रचना जो ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है। आशा दीवार, रही रास, सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे है नानक देव की काव्य भाषा 3 रूप में, हिंदी, फारसी बहुल, पंजाबी और पंजाबी। नसीहतनामा की भाषा खड़ी बोली के रूप में व्यक्त है। तो नसीहतनामा की भाषा कौन सी? खड़ी बोली। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में प्रभाव और सहजता है। नानक वाणी का अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, प्रतीक, अनुप्रास कवि प्रिय अलंकार हैं। छंदों का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। ठीक है। उनके पद राग रागनियों में रचित है। शांत रस की निर्बाध धारा उनके काव्य में प्रवाहित हुई। ऐतिहासिक वर्णनों में करुण रस व श्रृंगार के पद भी विचरित हैं। आगे पढ़ेंगे जम्बनाथ के बारे में। जम्बनाथ संत जम्बनाथ का जन्म 1451 में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासर अथवा पायासर गांव में राजपूत परिवार में हुआ। जनश्रुति है कि 34
वर्ष की अवस्था तक इन्होंने एक भी शब्द उच्चरित नहीं किया और चमत्कारिक कृत्यों के प्रदर्शन के कारण जनता ने इन्हें जम्ब जी कहना प्रारंभ किया। सिद्धि प्राप्त हो जाने के अनंतर ये मुनींद्र जम्ब ऋषि के नाम से विख्यात हुए। इनकी शिक्षा, दीक्षा, विवाह, परिवार व आजीविका आदि के विषय में कोई विशेष विवरण नहीं मिलता। किंवदंती है कि ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। यह भी प्रसिद्ध है कि किन्हीं बाबा गोरखनाथ ने इन्हीं शिक्षा प्रदान की थी। स्वभाव से ये बड़े विनयशील एवं विनम्र थे। काव्य रचना में इनकी अच्छी गति थी, परंतु दुर्भाग्य से अभी तक इनकी कोई कृति नहीं मिली। कांतिपय संग्रह में इनकी कुछ रचनाएं संकलित है। अभिव्यंजना शैली के परिचयार्थ इनके दो दोहे द्रष्टव्य हैं। आगे पढ़ते हैं। गगन हमारा बाजा बाजे, मंत्र फल हाथी, सांसों का बाल गुरुमुख तोड़ा, पांच पुरुष मेरे साथी। इसके जम्बनाथ की पंक्तियां हैं। जुगती हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बांसे, जम्बनाथ वह पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रच आकाशे। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों या मतों के प्रचारार्थ विष्णु संप्रदाय की स्थापना की। विष्णु संप्रदाय किसका है? जम्बनाथ का है। अपने जीवन में इन्हें 4 प्रमुख शिष्यों को मान्यता प्रदान की, जिनके नाम है हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ तथा मालदेव। नाम से शिष्य नाथपंथी प्रतीत होते थे। साथ ही विष्णु संप्रदाय अंश का नाथपंथ के आदर्शों से प्रभावित रहा। जम्बनाथ की उपलब्धि रचनाओं में भी अधिकतर देह भेद और योगाभ्यास जैसे विषय ही मिलते हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि नाथपंथ से विशेष प्रभावित थे। इनकी रचनाओं में ओंकार जप, निरंजन की उपासना, आजपा जप, गगन मंडल, पंचपुरुष, सतगुरु महिमा, सोहंस जप, जरा मरण से मुक्ति, अन्य भक्ति आदि का बारंबार उल्लेख हुआ है। आजपा जप और निरंजन की उपासना का इन्होंने विशेष रूप से उपदेश दिया और प्रसिद्धि है कि जम्बनाथ ने 1523 में लगभग तालाब बीकानेर में समाधि लेकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। किंतु उनके अनुयायी इस घटना को 1536 में तालासर गांव के निकट होना बतलाते हैं। इनकी समाधि स्थल संबरथल नाम से विख्यात है। हरिदास निरंजनी के बारे में पढ़ेंगे। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। इनका मूल स्रोत नाथपंथ की साधना क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथपंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जा सकता है। यह एक प्राचीन धर्म संप्रदाय है। इसका प्रभाव उड़ीसा प्रांत में किसी न किसी रूप में आज तक विद्यमान है। आचार्य क्षिति मोहन सेन ने अपने ग्रंथ मेडिवियल मिस्टिसिज्म में यह प्रतिपादित किया है कि सर्वप्रथम इस मत का प्रचार उड़ीसा से ही प्रारंभ हुआ। तदनंतर यह संप्रदाय अपने जनप्रिय और सच्चे आदर्शों के कारण पूर्व की ओर प्रसारित हुआ। इस संप्रदाय का इतिहास पूर्ण रूपेण ज्ञात नहीं है। प्रचलित है कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरंजन थे, जो ब्रह्म के निर्गुण रूप के उपासक थे। स्वामी निरंजन की जीवनी और सिद्धांतों की स्पष्ट रूपरेखा प्राप्त नहीं है। निरंजनी संप्रदाय संस्थापक और संस्थापक के इतिहास का उल्लेख करते हुए दादू पंत राघव दास ने अपने भक्तमाल में लिखा है कि इसके प्रवर्तक जगन थे। यह मत प्रचलित है कि इस संप्रदाय का प्रवर्तन हरिदास निरंजनी ने किया। राघव दास के अनुसार हरिदास डीडवाना निवासी थे। पुरोहित हरिनारायण शर्मा सुंदर ग्रंथावली की भूमिका में हरिदास के संबंध में लिखा है कि पहले वे प्रागदास के शिष्य हुए, फिर दादू के, फिर कबीर पंथ के और गोरख पंथ में दीक्षित हुए और अंततः उन्होंने अपना निराला पंथ चलाया। परशुराम चतुर्वेदी का भी अनुमान है कि हरिदास जी ने 1599 में दादू पंथ प्रागदास से दीक्षा ली, परंतु इधर कुछ नवीन सामग्रियों के प्रकाश में आते जाने के कारण संत हरिदास के आविर्भाव काल का कुछ पहले निश्चित होना भी अनुमानित है। कुछ लेखक अब इस बात को असंभव नहीं समझते कि इनका जन्म 1455 ईस्वी में, मृत्यु 1543 ईस्वी में 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विद्यमान हरि राम जी की हरिदास जी की परिचय इसमें मंतव्य का प्रतिपादन हुआ। उनके अनुसार 1499 में वसंत पंचमी के दिन स्वयं हरि ने गुरु गोरखनाथ का रूप धारण करके इन्हें विज्ञान, धर्म, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी थी। हरिदास निरंजनी कदाचित 16वीं सदी के मध्य तक विद्यमान थे। कुछ लोग इस प्रश्न का समाधान इस प्रकार करना चाहते हैं कि एक की जगह 2 हरिदास मान लिए जाएं, किंतु प्रमाण के अभाव में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
आगे है श्री हरि पुरुष की वाणी का उल्लेख। 45 वर्ष की अवस्था तक हरिदास जी की गृहस्था जीवन व्यतीत किया। परिचय लेखक का ध्यान संभवतः इधर नहीं गया। हरिदास जी भ्रमणशील व्यक्ति थे। वे जंगूर, डिडपुर, नागपुर, अजमेर, नाथा, बाढ़, नैडे, टोड़ो, अम्बेर, जयपुर, सिंधौर आदि स्थानों का भ्रमण कर आए थे। श्री हरि पुरुष की वाणी में उनके शिष्य का भी उल्लेख मिलता है। उनके शिष्य परिदृश्य में नारायण दास, हरि राम, रूप दास, शीतल दास, लक्ष्मण दास, गंगा दास आदि का उल्लेख मिलता है। मारवाड़ में हरिदास के नाम पर कई मठ और पद्तियां हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख मठ डिडवाना है। हरिदास कृत अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपंख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ आदि निर्गुण ब्रह्म के अलौकिक तत्व पर शेष बल है। उनके अनुसार ब्रह्म कृपा से ही साधक को आनंद प्राप्त होता है। माया और लौकिक बंधनों के प्रति उन्हें अरुचि है तथा मोक्ष लाभ ही उनकी अभिष्ट है। गुणग्राही गोविंद गुरु गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ब्रह्म विषयक अतीन्द्रिय अनुभूति में रसमग्न होकर उन्हें अन्य विषय निस्सार प्रतीत होते हैं। संतों को वे ईश्वर के समान पूज्य मानते हैं। हरिदास की भाषा सरल ब्रह्म ब्रजभाषा। अन्य संतों की भांति कला पक्ष के अलंकरण का आग्रह उनमें भी नहीं मिलता। आगे सिंगा जी। संत सिंगा 1519-1659 का जन्म। मध्य भारत की रियासत बड़वानी के चूर गांव में एक ग्वाल परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था में से ही संसार से विरक्त रहा करते थे। एक बार हर सुद से भामगढ़ मार्ग पर जा रहे थे। मार्ग में महाराज ब्रह्मगिर के शिष्य मनरंगीर यह भजन गा रहे थे। समुझी ले और मना भाई, अंत न होई कोई अपना, यही माया के फंदे में तर आन भुलाना। इन पंक्तियों ने संसार की निस्सारता को उन्हें विद्या में प्रत्यक्ष रूप से अंकित कर दिया और उन्होंने मनरंगीर को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया। और पीपल्या के जंगलों में उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की साधना की और अनहद नाद संबंधी भजन लिखे। वे उच्च कोटि के विचारक थे। उनके अनुसार परम तत्व की खोज मंदिर, मस्जिद और तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं। उनके दर्शन गंगा, यमुना आदि में स्नान करने से नहीं होते, वरन वह तो हृदय में ही विद्यमान है। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जाहे वासुदेव अविनाशी। घर में गंगा, घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, बन बन फिरा उदासी। कहे जन सिंगा, सुनो भाई साधव, अमरपुर के वासी। तो ये सिंगा जी की पंक्तियां हैं। आगे सिंगा की निर्गुण ब्रह्म संबंधी धारणा संत कबीर की ब्रह्म विषय कल्पना से बहुत कुछ सामने रखती है। उनकी उक्तियों में अप्रस्तुत योजना बड़ी यथार्थ और स्वाभाविक है। उनके द्वारा विरचित पदों की संख्या 800 बताई जाती है, किंतु वे सभी अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके। उनकी काव्य भाषा निमाणी। कहा जाता है कि उन्होंने 11 रचनाओं का निर्माण किया, जिनके नाम क्रमशः सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का दया बोध, दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शरद, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाण वाली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी तथा सिंगा जी के भजन। इनमें से अंतिम के अंतर्गत उनकी समाधि भजन एवं निर्गुण मार्ग के भजन आते हैं, जिन्हें आज भी गाया जाता है। संप्रति उनके काव्य का एक छोटा सा संग्रह संत सिंगा जी का शीर्षक से उपलब्ध है। लाल दास के बारे में पढ़ेंगे। संत लाल पंथ के प्रवर्तक संत लाल दास 1540 से 1648 का विवाह अलवर राज्य के धौली धूप में एक मुसलमान परिवार में हुआ था, जहाँ भरण पोषण तथा जीविका के साधनों के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता था कि बालकों की शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध न हो पाया था। श्री भागवत भक्ति का अंकुर लालदास के हृदय में बाल्यावस्था में ही अंकुरित हो गया था। वे साधु का सत्संग करते रहते और नाम जप में संलग्न रहते। वह समय के साथ उनकी ख्याति दूर तक फैलने लगी। कुछ समय बाद वे अपने स्थान को त्याग कर रामगढ़ परगने में स्थित
में निवास करने लगे और जनता की सेवा में अनुरक्त हो गए। उत्तरोत्तर उनके शिष्य की संख्या में वृद्धि हो गई। प्रचलित है कि अयोग्य शिष्यों के कारण उन्हें अनेक बार कष्ट भी झेलना पड़ा। कष्टों द्वारा अत्यंत पीड़ित किए जाने पर उन्होंने बदौनी का परित्याग कर दिया और नारोली गांव में रहने लगे। बाद में उन्होंने रस गांव को अपना निवास स्थान बनाया और लालदास ने ग्रहण कर साधना की। उनकी समाधि नागला भरतपुर राज्य में आज भी विद्यमान है। संत लालदास सिद्ध महापुरुष थे। उनकी विचारधारा कबीर मत से प्रभावित की। वे अच्छे कवि तथा उपदेशक थे। उनकी रचनाएं लालदास की चेतावनी में संकलित है। उनकी सुस्पष्ट अभिव्यंजना शक्ति और गंभीर रहस्य अनुभूति का ज्ञान होता है। सत्य अनुभूति, अंतःकरण की शुद्धता और समदृष्टि पर उन्होंने बारंबार बल दिया। इस प्रकार उनकी रचनाओं में नीतिपरक दृष्टिकोण की प्रधानता है। से लाल जी भगत भीख न मांगिए, मांगत आए शरम। घर घर टांडत दुख है, क्या बादशाह क्या हरम। लाल जी साधु ऐसा चाहिए, धन कमा कर खाए। हृदय हर की चाकरी पर घर कभू न जाए। लालदास जन्म से मेव थे, परंतु उनकी जीवन शैली और रहन सहन हिंदुओं जैसा था। वे निरामिष भोजी थे। उनके पथ में राम ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, वह आराध्य है, वह ब्रह्म है। लाल पंथ की आचार संहिता बड़ी आकर्षक है। इस पंथ में विनम्रता समस्त साधन का मूल। लालदास के पथ का प्रचार और प्रसार बहुत सीमित रहा। अलवर की सीमाओं में ही यह पंथ विकसित हो पाया। इस पंथ के अनुसार हिंदू मुस्लिम दोनों ही उसमें की संख्या में अधिक हैं। दादू दयाल। दादू के पंथ प्रवर्तक संत दादू धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। मध्यकालीन साधकों में उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ, किंतु इनके आविर्भाव काल के संबंध में मतभेद है। डॉक्टर बर्दवाल ने आचार्य शुक्ल के और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार उनका जन्म 1544 में हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 1601 में आविर्भूत हुए। दादू की जाति के संबंध में मतभेद है। सुधाकर द्विवेदी के मत के अनुसार धुनिया थे। सिटी मोहन सेन ने अपने ग्रंथ में दादू का उल्लेख किया है। वे एक ब्राह्मण के पालित पुत्र थे। डॉक्टर बर्दवाल ने भी उन्हें गुजराती ब्राह्मण कहा है। इन सब मतों के अनंतर दादू के शिष्य रज्जब से यह मत विचरणीय है कि धुनि गर्भे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। ठीक है, आगे स्पष्ट है कि दादू दुनिया परिवार में संपन्न हुए। ठीक है, और जाति के मुसलमान थे। दादू के गुरु व्रत भगवान ने थे। जन गोपाल और जन्म लीला पर्ची में इन मत का समर्थन है। दादू पंथ में प्रचलित है कि वे विवाहित थे और गरीब दास था मिस्किन दास नामक उनके 2 पुत्र थे। पर्ची के अनुसार दादू महाप्रस्थान 1603 में हुआ। देश भ्रमण के बाद दादू 1573 में सांभर में निवास करने लगे। इस समय उन्होंने पंथ की स्थापना के संबंध में विचार प्रकट किया। फलतः नियमित रूप से श्रद्धालु, आस्थावान नर नारियों तथा अनुयायियों का सत्संग होने लगा। सत्संग का स्थल अलकदरीवा नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्रमशः ब्रह्म संप्रदाय रूपरेखा करने लगे। भविष्य में यह पार ब्रह्म संप्रदाय के रूप में प्रख्यात हुआ और कालांतर में इस दादू पंथ संज्ञा प्राप्त हुई। दादू के जीवन काल में यह पंथ बहुत लोकप्रिय हुआ और इसके अंतर्गत रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, जगजीवन प्रभृति प्रसिद्ध साधकों का आविर्भाव हुआ। राघव दास ने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया, जिसमें रज्जब और सुंदरदास सर्वोपरि थे। दादू के महाप्रयाण के अनंतर क्रमशः उनके ज्येष्ठ पुत्र गरीबदास और कनिष्ठ पुत्र मिस्किनदास उत्तराधिकारी हुए। 100 वर्ष तक संप्रदाय सुचारू रूप से चलता रहा, किंतु दादू पंथ के स्तंभ स्वरूप रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि प्रधान अनुयायी का निधन होने पर धीरे धीरे क्षेत्रीय गद्दियों का अपरिपक्व साधकों का अधिकार हो गया, जिन्होंने दादू के उच्च आदर्शों को भुलाकर फलस्वरूप दादू पंथ का स्थान उप संप्रदायों ने ले लिया। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। प्रसिद्ध है कि उनके 20 सहस्त्र पदों और शास्त्रों की रचना की, किंतु अब उनमें से बहुत कम उपलब्ध है। उनके शिष्य संत दास जगन्नाथ दास ने हड्डेवाणी शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह किया, किंतु अंगवधु भी उनका ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, जिसकी उनकी रचनाओं में प्रमाणित संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा दादू दयाल में सुलभ है। संत दादू दयाल की विचारधारा कबीर से प्रभावित थी। निर्गुण भक्त कवि होने पर उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को स्वीकार किया, मान्यता दी।
इस प्रकार भक्ति को उन्होंने सहज भाव से अंगीकार किया और किसी मतवाद में उलझन में वे नहीं पड़े हैं। आगे उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। उनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनकी वाणी में ओज गंभीर्य के दर्शन होते हैं, जो कुछ साख्य स्तव्य है। दादू पद जोड़ क्या पहिए सासी कहे होई, सती शिरोमणि साइया ततना चिन्ह सोई, पोथी अपना प्यंड हरि हरि जस मोहे माहे लेस, पंडित अपना प्राण करी दादू कथो अलेस, असत मिलई अंतर पंडई पढ़ई भाव भगति रस जाही, साध मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। क्या आवाज आते हैं मलुकदास। मलुकदास इनका समय 1574 से 1682 का आविर्भाव है। उस समय जब भारतवर्ष में अकबर के साम्राज्य का दीपक हिंदुओं के स्निग्ध स्नान से जगमगा रहा था। उनका महाप्रस्थान औरंगजेब के राज्यकाल में हुआ। उनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। संसार में विरक्ति का जो बीज मलुकदास के हृदय में आगे चलकर पल्लवित हुआ और पुष्पित हुआ, उनका बीजारोपण उनकी बाल्यावस्था में हो चुका था। उनकी दीक्षा गुरु के संबंध में हिंदी इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। उन्होंने कील का शिष्य मानते हैं। कुछ द्रविड़ विट्ठल को उनका गुरु बताते हैं, किंतु मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप स्मरण किया है। मलुकदास के विवाह पत्नी और एक कन्या का भी उल्लेख परिचय में हुआ है। वे जीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का पालन करते रहे। मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ है ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, वारा खड़ी, रामता लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभाग विभूति, सुख सागर, स्पुष्पद। इन ग्रंथों का विषय अनुसार विभाजन 4 प्रकार से हो सकता है। ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी, विभाग विभूति, रतन खान में कवि ने योग, ज्ञान और निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों पर प्रकाश डाला है। द्वितीय वर्ग रचनाओं में, जिनमें कवि के कथानक के आधार पर दार्शनिक विचारों की व्यक्ति की है, भक्ति विवेक, सुख सागर इस प्रकार की रचना है। और तृतीय वर्ग की रचनाओं में अवतार और चरित्र का वर्णन है। राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित ऐसी कृतियाँ हैं। चतुर्थ श्रेणी में भक्त बच्छावली, वाराखड़ी, स्फुटपद आदि शब्द स्फुटपद की रचनाएं, जिसमें से कवि की उपदेशात्मक प्रवृत्ति झलकती है। मलुकदास की रचनाएं ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की अंत्य साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि 5 खंडों में वर्णित है। रतन खान के 10 परिच्छेदों में वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मन मुक्ति आदि का स्वरूप वर्णित है। भक्ति विवेक में काशी नृप कथा, पंडित तथा नाग कन्या की कथा, नृप तथा बड़ई की कथा, सिंह तथा श्रृंगार की कथा आदि के माध्यम से ब्रह्म उपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के शमन तथा मन के दमन में जीवन की सार्थकता मानी गई है। रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव लीला की रचना उस समय हुई जब मलुकदास सगुण ब्रह्म की आराधना में तत्पर थे। वैसे उनका ब्रह्म निर्गुण और गुणातीत है। वह समस्त सृष्टि का पालक और संहारक है, भेदभाव आदि भावनाओं से परे और ऊपर है तथा संसार के अणु अणु में रमा हुआ है। मलुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा की काव्य रचना की हैं। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्षी आदि अवधी भाषा में हैं। कृष्ण चरित्र के ग्रंथों की भाषा ब्रज है और संस्कृत, फारसी तथा बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया है। विचार धारा और शैली के परिचय में उदाहरण देख सकते हैं। कहत मलूक बिन सिर खेवे, सो यह रूप बखानो, या नैया किया जब कथा कोई बिरला केवट जानो। कहत मलूका निर्गुण के गुण कोई बड़बागी, गावे क्या गिरही ओ क्या बैरागी, जेहि हरि देह सो पावे। हम पढ़ेंगे बाबा लाल के बारे में। बाबा लाल नामक 4 साधकों का विवाह पंजाब में हुआ। इनमें से एक पिंड दानन खान के निवासी थे, दूसरे पश्चिम प्रांत के मेरा तथा थेरा नगर में रहते थे, तीसरे संत बाबा लाल का मठ गुरुदासपुर में स्थित और चौथे संत कवि लाल साहबजादा दारा सिखों के संपर्क में आए थे। उन दोनों के धार्मिक संलाप हुआ और आचार्य चिति मोहन सेन के अनुसार इन बाबा लाल का विवाह 1590 में मालवा प्रदेश के एक खत्री परिवार में हुआ था। किंतु बाबा लाली
संप्रदाय के आस्थावान भक्तों के अनुसार उनका जन्म 1355 और देह अवसान 1655 में हुआ था। संप्रदाय के अनुयायी के अनुसार उनका जन्म स्थान पंजाब प्रांत का उसूर या कुशपुर नामक गांव था। उनके पिता का नाम भोलानाथ और माता का नाम कृष्णा देवी था। प्रसिद्ध है कि 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रमुख धर्मग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। 10 वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। फलतः वे सत्य और सद्गुरु की खोज में निकल पड़े। चेतना बाबा तथा चैतन्य स्वामी से भेंट होने पर उन्होंने दीक्षा ली और कालांतर में चेतन स्वामी की आज्ञा पाकर वे अपने 22 प्रमुख शिष्यों को लेकर पंजाब, काबुल, पेशावर, गजनी, कंधार, दिल्ली, सूरत आदि स्थानों में भ्रमण करते हुए सत्य और धर्म के उच्चारणों का प्रचार करते रहे। आज भी उनके अनुयायी बड़ौदा, गुरुदासपुर आदि स्थानों में पाए जाते हैं। बड़ौदा में उनका एक मठ है, बाबा लाल का शैल कहते हैं। वैसे इस संप्रदाय का प्रधान स्थान गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। बाबा लाल तथा दारा का वार्तालाप असरारे मार्फत में संग्रहित है। नदीरुनिकांत नामक ग्रंथ में भी उनके विचारों का संग्रह हुआ है। उनके कुछ दोहे पद भी प्रकाशित हुए हैं, किंतु उनकी रचना को कोई प्रमाणिक ग्रंथ अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। उनकी विचारधाराओं पर वेदांत और सूफी मत का प्रभाव है। वे विशुद्ध एकेश्वरवादी थे। उनके मत से ब्रह्म एवं अपूर्व आनंद सागर है, जिनका प्रत्येक जीवन एक बिंदु के समान है। अहम भावना जीव और ब्रह्म के भेद अथवा योग का कारण है। यह अहम माया का पर्याय है। संत बाबा लाल की साधना बड़ी प्रभावशाली है और मर्मस्पर्शी है। लिखित पंक्तियों में साधना का स्पष्ट रूप है। आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, लख 84 फेर में भ्रमत बारंबार। जिहाँ की आशा कछु नहीं, आत्म राखे शून्य, तिहाँ को नाही कछु भ्रमण, लागे पाप न पुण्य। देह भीतर श्वास है, श्वास भीतर जीव, जीव भीतर वासना, किस विध पाए जीव। ये तो बाबा लाल की ठीक है पंक्तियाँ हैं। आगे बाबा लाल की कविता उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही सरल और प्रभावशाली थी। गुण तथा रहस्यपूर्ण तथ्यों की अभिव्यंजना भी उन्हें बड़े सरल शब्दों में की थी। आगे सुंदरदास, संत सुंदरदास दासदयाल के शिष्य सुंदरदास 1596 से 1689 बड़े ही प्रतिभा संपन्न कवि थे और साधक थे। जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ उनका जन्म हुआ था। 6 वर्ष की अल्पायु में वे संत दादू के शिष्य और 11 वर्ष की अवस्था में संत जगजीवन तथा संत रज्जब के साथ काशी यात्रा की। वह दीर्घ काल तक निवास किया और संस्कृत, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन कर समस्त विधाओं में पारंगत होकर 1625 में शेखावटी लौट आए। तदंतर फतेहपुर में किसी गुफा में निवास कर 12 वर्ष तक वहाँ योग साधना की। देशाटन में उन्हें बहुत प्रिय था। भ्रमण करते हुए दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे और साथ ही साथ काव्य रचना भी करते थे। रज्जब से उनका विशेष स्थान था। सुंदर दास ने 42 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास अधिक प्रसिद्ध हैं। पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में उनकी सभी रचनाओं का प्रामाणिक संकलन है। उनकी रचनाओं में भक्ति, योग साधना, नीति को प्रधान स्थान प्राप्त है। श्रृंगार रस की रचनाओं में कट्टर विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया, नंदा की रसमंजरी, सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार की निंदा कर उन्होंने छंद लिखा है। रसिक प्रिया रसमंजरी श्रृंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाही आनी, विष बनाई आनी, लागत विषयानी को प्यारी, जागे मदन प्रचंड सराहे नक्सिक नारी, ज्यों रोगी मिष्ठान पाई, रोग ही विस्तारे, सुंदर यह गाती होई जातो रसिक प्रिया धारे। इसके विपरीत भक्ति जनित आनंद अतुल्य है, जिसे उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है। यह है अति गंभीर उठित लहरी आनंद की, मिष्टी सुं या को नीर सकल पदार्थ मध्य है। संत सुंदरदास ने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया और अलंकार का सुयोजन और छंदों का शुद्ध तथा विद्यापूर्वक प्रयोग किया। उल्लेखनीय विशेषता है जो कि अन्य संत कवियों से पृथक एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। आगे अन्य संत कवि में भक्ति काल में संत काव्यधारा के विकास में शताधिक कवियों का योगदान रहा। इसमें उपयुक्त कवियों के अतिरिक्त कुछ और भी पर्याप्त लोकप्रियता हुई, जिनमें धर्मदास, रज्जा, बाबरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, अंगद प्रभृति सिख गुरु, शेख फरीद, भीषण, भैरवान और निपट निरंजनी स्वामी उल्लेखनीय है। धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर वाणी का बीजक संकलित करने का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। कबीर की मृत्यु के अनंतर उनकी गद्दी उत्तराधिकारी भी इन्हीं को मिला था। उनकी भक्ति भावना और विचारधारा कबीर से भिन्न नहीं थी, किंतु खंडन मंडन की कट्टरता
इन्हें यहाँ से मिली। लौकिक प्रपंच और माया के प्रभाव को नष्ट करने में ब्रह्म की साधना को अनिवार्य मानते थे। अतः वर्णों में साहिब तुम्हारे चरण, संतन सुख लायक, दायक प्रभु दुख हरन। कबीर की तुलना में इनकी प्रतिपादित शैली सरल सुस्पष्ट है। इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की वाणी में संकलित है। संत रज्जब 1567 से 1689 की गणना दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में की जाती है। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। पूर्व के प्रति इनके अनन्यता थी और दादू दयाल की समग्र रचनाओं अंगवधू शीर्षक कृति में इन्होंने संकलित किया। एक अन्य रचना सबंगी में इन्होंने अपनी रचनाओं के साथ अन्य प्रसिद्ध निर्गुण कवियों की वाणी का भी संकलन किया। वैसे इनकी रचना रज्जब पानी से संग्रहित है। साधना पद्धति, विचार, निरूपण इन पर में इनका दादू दयाल का व्यापक प्रभाव है। अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने दृष्टांत शैली का प्रचार मात्र प्रयोग किया। भाषा की व्यवहारिकता और छंद संबंधी विविधता इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी विचारधाराओं का अनुमान निम्नलिखित शाखाओं में हो जाता है। भारी बुद्धि महे उदय सफरी शब्द समान, यह प्रकार वाणी विविध समुजय साधु सुजान, निर्मल पीपै प्रेम रस पल पल पोसे प्राण, जन रज्जब छाक्यो रहे साधु संत सुजान। आगे संत काव्य संप्रदाय में बावरी पंथ का विशेष है। बावरी साहिबा इसी पंथ की प्रमुख संत थी। किंवदंती है कि ये उच्च कुल की महिला थी। सत्यानुभूति और ब्रह्म की साधना में इन्हें यंत्र तंत्र बहुत भटकना पड़ा। बावरी साहिबा सम्राट अकबर की समसामयिक थी। इनका समय 1542-1605 के लगभग माना जाना चाहिए। इनकी साधना पद्धति व्यक्तिगत जीवनी और काव्य के विषय में कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं होती। तथापि इनके काव्य के जो एक दो उदाहरण मिलते हैं, उनकी रचना भावुकता, कवित्व, प्रतिभा संदेह नहीं किया जा सकता। सवैया देखते हैं। बावरी रावरी को का कहिए, मन हुआ बे के पतंग भरे नित भावरी, भावरी जानही संत सुजान, जिन्हें हरि रूप हिया दस दर सावरी, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, दय करी ज्ञान अनंत लखावरी, खावरी सो तेरी प्रभु गीत रावरी, देखी भई मति भावरी। संत सतना निष्ठावान भक्त और साधक थे तथा 14वीं शताब्दी के मध्य में विद्यमान थे। इनकी पदावली काल प्रभा में लुप्त हो चुकी थी। आदि ग्रंथ संकलित इनके पद के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि साध्य के प्रति इनके मन में अनन्य समर्पण भावना थी। सतना की भांति संत बेनी का जीवन विवरण अप्राप्य है। अनुमानतः 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे होंगे। आदि ग्रंथ में इनके 3 पद संकलित है, जिसमें स्पष्ट है कि साधना मार्ग की दुर्लभता, अध्यात्म की सूक्ष्मता और हठयोग की प्रतिक्रिया में भलीभांति परिचित है। मूर्ति पूजा, बाह्य आचार और आडंबरों की इन्होंने कटु आलोचना की। संत पीपा का जन्म मृत्यु काल भी अनिर्णित है, तथापि यह निश्चित है कि 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विद्यमान थे। ये खींची वंश के राजपूत गृहस्थ थे। उन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। सदना और बेनी की भांति इनकी रचनाएं भी प्राप्य उपलब्ध हैं। संत सेन के जाति के नाई थे। उनका प्रोफेसर अनाडे ने उनको सन 1450 के लगभग निर्धारित किया है। स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नावादास की ने भक्तमाल के टीका में निष्ठा और साधना से प्रशंसा की। अधिकांश शब्दों की भांति इनकी रचना सुलभ है। आदि ग्रंथ में केवल एक पद संकलित है। संत धुंधा का विवाह 1415 में निर्धारित है। भक्तमाल में इनका नाम उल्लेखनीय है। उच्च कोटि के साधक थे और जाति के भारतीय और बाल्यावस्था से ही भगवान के अन्न में अनुरक्त थे। इन्हें भी स्वामी आत्मानंद से दीक्षा ली थी। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित है। निर्गुण साधना पर बल देते हुए ब्रह्मचार्य की निंदा की गई और गुरु नानक की भांति पंजाब के कुछ अन्य सिख ने सिद्ध काव्य की रचना की। ये अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव गुरु अंगद 1504 से 1552 मध्यकालीन पंजाबी भाषा में काव्य रचना की, किंतु उनकी भाषा ब्रज भाषा के निकट। उनकी विचारधारा, रचना शैली गुरु नानक से प्रभावित। वैसे भी गुरु नानक की रचनाओं को एकमात्र करने का श्रेय प्राप्त अंगद ने सरल सरस परिमार्जित भाषा में गेय पदों की रचना की और यथासंभव अलंकारों का सहज सन्निवेश किया। गुरु अमरदास 1479 से 1574 में ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। ब्रह्मणशील साधक थे और उनके भक्ति भाव जन कल्याण की प्रेरणा से पदों की रचना हुई। मार्मिक भाव योजना, शैलीगत मधुरता, भाषा की सरलता, अलंकारिकता उनकी प्रमुख रचना उभरती हैं। गुरु रामदास की रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित है। इनके पदों में सरसता, काव्यात्मकता, कांताभाव की भक्ति अच्छा निदर्शन मिलता है। उनके पद सरल हिंदी और पंजाबी में रचित हैं। उनके रूपक, विरोधाभास और उपमा अलंकारों के प्रयोग में उनकी
अधिक प्रवृत्ति रही है। अर्जुन देव 1563-1606 निष्ठावान साधक और सफल धर्म प्रचारक होने के साथ ही अच्छे कवि भी थे। उनकी रचनाओं में सुखमनी, 52 आखिरी, 12 मासा विशेष प्रसिद्ध है। ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित हैं। इनकी रचना विभिन्न राग रागनियों से हुई है। उनकी रचनाओं में संत रस की प्रधानता तथा उन्होंने ब्रज भाषा में अपने भावों को कुशलतापूर्वक अलंकारिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। पंजाब के संत कवियों में से एक फरीद का नाम उल्लेखनीय है। इनका जीवन काल अनुमानतः 1472 से 1552 निर्धारित किया गया है। गुरु नानक के समकालीन थे और इनके जीवन दर्शन, साधनात्मक आदर्शों तथा साधना पद्धति का प्रभाव संपूर्ण पंजाब पर पड़ा। अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को उन्होंने पंजाबी, हिंदी तथा फारसी भाषाओं में व्यक्त किया। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित है। संत भीषण के आविर्भाव काल, शिक्षा, दीक्षा आदि के विषय में प्रमाणित सामग्री उपलब्ध नहीं है। आदि ग्रंथ में उनके 2 पद संकलित है, जिनका उल्लेख 16वीं शताब्दी में विद्यमान होना से दैन पदों में कवि दैन्य, आत्मसमर्पण और भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। उदाहरणार्थ, हरि का नामु अमृत जलु, निर्मल इहु अहु खद जागी सारा, गुरु प्रसादी कहे जनु, बिकनु पावु मोक्ष द्वारा। आगे है बीरभान, संत बीरभान। ठीक है, इनकी जीवनी के संबंध में कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता। अनुमानतः 1530 से 1560 के मध्य अवश्य विद्यमान थे। उदयदास के शिष्य और साध संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी उपदेशात्मक रचनाएं बानी शीर्षक से ग्रंथ में समुपलब्ध हैं। साध संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में संप्रदाय के अन्य संतों के साथ बीरभान की रचनाएं भी संग्रहित है। इसी प्रकार पृथ्वीलाल साध के संग्रह ग्रंथ साधु पंथ में इनकी रचनाओं को स्थान दिया गया है। बीरभान की साधना पद्धति कबीर दर्शन से बहुत अंशतः प्रभावित है। उन्होंने नाम व जप पर बल दिया, इंद्रिय संयम को साधना का अंग माना और मूर्ति पूजा आदि ब्रह्माचारों का जो है निषेध किया। प्रस्तुत संदर्भ में निरंजनी संप्रदाय के संत निपट निरंजन स्वामी का उल्लेख अपेक्षित है। शिव सिंह सेंगर के मत से निपट निरंजन स्वामी गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और इन्होंने शांत सरसी निरंजन संग्रह आदि नामक ग्रंथों की रचना की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म तो 1539 में हुआ। कहा जाता है ये गौण ब्राह्मण थे और दौलताबाद के निकट रहते थे। अधिकतर काशी में रहते थे और निर्भीक एवं स्पष्टवादी व्यक्ति थे। निपट निरंजन न केवल उच्च कोटि के विचारक थे वरन अच्छे कवि भी थे। भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। इनको काव्य व्यक्ति का रूप इनके व्यक्तित्व के मूल के अनुकूल ही बड़ा सरल एवं सुंदर था। संत काव्य की सामान्य प्रवृत्ति। आज के लिए इतना ही। अब ये हम संत काव्य की सामान्य प्रवृत्ति नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो। और हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे TGT हो, PGT हो, नेट, JRF हो, PhD एंट्रेंस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।